तारीख 14 अक्टूबर 2019। इटावा के कटरा बल सिंह मोहल्ला की एक शांत दोपहर थी। सारा माहौल जैसे सोया हुआ था। हर कोई अपने काम में लगा था और घरों में सन्नाटा पसरा था। पर किसे पता था कि कुछ ही घंटों में इस मोहल्ले की खामोशी हमेशा के लिए टूट जाएगी। आज की कहानी दिव्या मिश्रा की। 27 साल की एक विवाहिता अपने ससुराल के 3 मंजिला घर में अकेली थी। उसके ससुर प्रमोद मिश्रा सुबह के 11 बजे किसी स्कूल के काम से बाहर गए थे। उस वक्त दिव्या अपनी ददिया सास के साथ घर में अकेली थी। उस दिन कुछ अजीब जरूर था, मानो हवाओं में एक खौफनाक साजिश छिपी हो। नमस्कार, मैं आपका दोस्त। स्वागत है हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहाँ एक परिवार की खुशहाल दिखने वाली जिंदगी के पीछे छिपे काले सच का पर्दाफाश हुआ। इटावा से आई इस खबर ने सिर्फ वहां के समाज को बल्कि पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया है। एक साजिश जो रिश्तों, धोखे और खून से लिपटी हुई है। एक टीवी एंकर जिसकी जिंदगी का पर्दा ग्लैमर से उठा था, अब एक खतरनाक अपराध के साए में जा गिरा है। आगे बढ़ने से पहले सनसनी टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए तो कहानी पे आते हैं। दोपहर करीब 2 बजे प्रमोद मिश्रा घर लौटे। उन्होंने हमेशा की तरह अपनी बहू को आवाज दी, लेकिन इस बार उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। एक अजीब सी खामोशी पूरे घर में फैल चुकी थी। प्रमोद को लगा कि दिव्या शायद सो रही होगी। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आराम करने चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद ऊपर की मंजिल से कुछ आवाजें आने लगी। ये आवाजें जैसे कोई खटपट कर रहा हो। प्रमोद के दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो पाया कि घर का मुख्य दरवाजा खुला था। प्रमोद मिश्रा जब ऊपर के मंजिल पर गए तो जो दृश्य उन्होंने देखा वह किसी डरावने सपने जैसा था। दिव्या खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी। उसके सर के पीछे गहरी चोट थी और खून बह रहा था। हर तरफ सन्नाटा था। बस खून की बूंदे जो जमीन पर टपक रही थी वह उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। प्रमोद के पैर कांपने लगे, जैसे किसी ने एक नाजुक रिश्ते को बेरहमी से तोड़ दिया। उन्होंने मोहल्ले वालों को बुलाया और जल्दी से दिव्या को अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक मासूम जिंदगी का अंत, पर यह सिर्फ शुरुआत थी उस खौफनाक साजिश की जो अभी सामने आनी बाकी थी। पुलिस ने हत्या की जांच शुरू की, पर यह कोई साधारण मामला नहीं था। हर कोई जानना चाहता था कि दिव्या की हत्या किसने की। सवाल कई थे, पर जवाब अब भी कई छिपे हुए थे। मोहल्ले में चर्चा होने लगी कि यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि दिव्या का कोई करीबी था जिसने घर में घुसकर दिव्या की हत्या की है। लेकिन पुलिस की नजरें कुछ और ही कह रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक और डरावनी संभावना को जन्म दिया। दुष्कर्म के संदेह को दूर करने के लिए स्लाइड लैब में भेजी गई। यह मामला अब पेचीदा होता जा रहा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक खौफनाक सच्चाई सामने आई। दिव्या की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के पति अजितेश मिश्रा ने अपने साथी भावना आर्या और अखिल सिंह के साथ मिलकर की थी। अजितेश और भावना के बीच चल रहे अवैध संबंधों ने दोनों को इस हद तक गिरा दिया कि उन्होंने दिव्या को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। अखिल सिंह, जो दिव्या को अपनी मुंह बोली बहन कहता था, उसी ने दिव्या की हत्या को अंजाम दिया। दिव्या को मारने का प्लान नोएडा में रचा गया था और 14 अक्टूबर को जब दिव्या के ससुर घर से बाहर थे तो अखिल ने दिव्या का खून कर दिया। पुलिस की जांच ने यह साबित कर दिया कि अजितेश और भावना का रिश्ता दिव्या की हत्या का कारण था। दिव्या के गर्भवती न होने और घर में चल रहे विवादों ने अजितेश को इतना अंधा कर दिया कि उसने भावना के साथ मिलकर इस खौफनाक कदम को उठाया। लेकिन इस पूरी साजिश में सबसे खौफनाक बात यह थी कि अखिल, जिसने दिव्या को अपनी बहन जैसा माना था, उसी ने उसकी हत्या की योजना को अंजाम दिया। अखिल ने हत्या के बाद जल्दी से घर छोड़ा और नोएडा भाग गया, पर पुलिस के मोबाइल सर्विलांस ने उसे पकड़ लिया। आखिरकार तीनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। दिव्या का शव पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार सुबह उसके परिवार को सौंप दिया गया। यमुना तट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन दिव्या के मरने से सिर्फ एक जिंदगी का अंत नहीं हुआ था। उसकी मौत ने समाज को कई सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। एक टीवी एंकर जिसकी जिंदगी बाहर से सफल और खुशहाल दिखती थी, आखिर अपने ही रिश्तों में कैसे इतनी बड़ी दरार पैदा कर बैठा कि उसे अपनी ही पत्नी की हत्या करनी पड़ी। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह रिश्तों की जटिलता, धोखे और लालच की एक खौफनाक मिसाल थी। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि एक ऐसे रिश्ते की है जो खून से लिपटा हुआ था। इटावा की यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान अपने स्वार्थ और लालच के लिए किस हद तक गिर सकता है।
एक पत्नी जिसने अपने पति पर विश्वास किया, उसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मैं आपका दोस्त आपको यह चेतावनी और आगाह करना चाहता हूँ कि आपके आसपास भी कोई ऐसा रिश्ता है जो अंदर से सड़ रहा हो और आपको कभी भी धोखा दे सकता हो। ये सवाल आपको बेचैन कर सकता है, पर सच से भागा नहीं जा सकता। रहिए चौकस, रहिए सावधान। इस खौफनाक वारदात से जुड़ी और भी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल सनसनी टॉक्स।